अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज हम आई होप सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था और चैप्टर नंबर 9 में हमने एक्सरसाइज 9.1 जो है वो सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे और वो जो सेकंड पार्ट है वो आपका किसके रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जो है वो आपने प्रूव करनी है। सबसे पहले उसने क्वेश्चन दिया है, वो कहता है इफ कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है। अगर कॉस थीटा आपका इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 41। जी अब्दुलरहमान बेटा, वेलकम इन द क्लास। बेटा हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमने आज करना था। फर्स्ट पार्ट तक हम करने कर लिया था। तो बेटा जी बेटा वो क्वेश्चन आपके पास उसने इस तरह से दिया है। वो कहता है cos थीटा जो है वो इक्वल है किसके, 9 डिवाइडेड बाय 41 के। वो कहता है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। वो कहता है आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो क्या करें, फाइंड करें। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो हमने कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे फंक्शंस जो है ये हमने क्या करने हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी बेटा। तो बेटा हमने पहले आइडेंटिटी देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका इक्वल है जी 1 के। ठीक है जी बेटा, ये हमने आइडेंटिटी देखी थी और बेटा हमने इसका प्रूफ भी देखा था। अब बेटा हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नहीं है, कॉस स्क्वायर है। तो मैं इस कॉस स्क्वायर को उस साइड पे ले जाऊंगा तो ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी बेटा, ये इस तरह से आ गया। तो बेटा अब इसका हमने क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो मैंने लिखा दिया टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है जी बेटा। तो बेटा इधर आएगा, इसका आएगा साइंस स्क्वायर थीटा। भाई बेटा ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू क्या है, वो है जी 9। नेक्स्ट स्टेप में, वालेकुम सलाम बेटा अब्दुलरहमान, कैसे हैं आप बेटा। बेटा हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा। तो जी बेटा यहाँ पे अब आ गया आपका साइन थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू, बेटा अब आपने इसमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है किसकी, कॉस थीटा की। तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस, तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू है। तो बेटा आपने इसका स्क्वायर ले लेना 9/41 होल का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। बेटा ये अब आपने हमने इसका क्या ले लिया बेटा, स्क्वायर ले लिया। ठीक है बेटा, अब हम इसका जो है वो स्क्वायर और वो कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर जो है वो आएगा बेटा साइन स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, तो बेटा ये आपका जो 9 है, 9 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 81 होता है। ठीक है जी बेटा। तो आपके पास 41 का स्क्वायर जो आएगा 1681। ठीक है जी बेटा, ये आपने स्क्वायर ले लिया। अब बेटा आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू, तो बेटा जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 1600। तो बेटा ये 681 माइनस 81। ठीक है जी बेटा, तो ये नीचे ये आएगा 681। ठीक है जी बेटा, ये आ गया। अब बेटा आपने इसमें से क्या करना है, इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू
तो बेटा अब आपने इस 1681 से 81 माइनस करेंगे तो आपके पास बेटा बचेगा 1600। ठीक है जी बेटा, तो 1600 डिवाइडेड बाय 1681। तो बेटा जब आप इसका कैलकुलेटर से अंडर रूट लेंगे तो बेटा आपके पास साइन थीटा जो है वो क्या आएगा, साइन थीटा की आपके पास वैल्यू आएगी बेटा, साइन थीटा की आपके पास बेटा वैल्यू आएगी 41। ठीक है जी बेटा, ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई 41। ठीक है जी बेटा, 40 का अगर स्क्वायर लें तो आपके पास 1600 बनता है बेटा, अगर 41 का स्क्वायर लें तो बेटा आपके पास 1681 बनता है। ठीक है जी बेटा, चले जी अब बेटा आगे कर लेते हैं। अब बेटा ये साइन थीटा हमने देखा था, हमने लास्ट टाइम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे तो हमने कहा था जो आपका कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा बेटा आपका किसके इक्वल होता है, आपका 1/sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी बेटा, ये 1/sin थीटा आ गया। तो बेटा अब हमने क्या करना है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास साइन थीटा आना चाहिए जो अभी हमने फाइंड किया। तो बेटा जब हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा कोसिकेंट थीटा 1/, तो बेटा इसका 40 डिवाइडेड बाय 41। ठीक है जी बेटा, अब बेटा ये 41 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 के साथ चला जाएगा। तो बेटा आपके पास जो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आई है वो आपके पास बेटा क्या आई है, 41 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास बेटा किसकी आ गई वैल्यू, कोसिकेंट की आ गई। अब बेटा बेटा आपके पास देखें जी ये कोस थीटा की वैल्यू आपके पास है। अब आपने कोस थीटा से सीकेंट थीटा फाइंड करना है। तो बेटा हमने देखा था कि आपका जो सीकेंट थीटा है, तो बेटा सीकेंट थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, ये 1/cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी बेटा, ये 1/cos थीटा के इक्वल। अब बेटा cos थीटा की वैल्यू जो है वो हमें ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दी हुई है 9/41। तो बेटा जब हम यहाँ पे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/9 डिवाइडेड बाय 41। ठीक है जी बेटा, ये हमने 9 डिवाइडेड बाय 41 लिख लिया। अब बेटा ये 41 जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास बेटा जो सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा मेरा किसके इक्वल आएगा, 41 डिवाइडेड बाय 9 के। ठीक है जी बेटा, ये हमने सीकेंट थीटा भी फाइंड कर लिया है, ये हमने बेटा कोसिकेंट थीटा भी फाइंड कर लिया है, ये हमने साइन थीटा भी फाइंड कर लिया। ठीक है जी बेटा, अब हमने बेटा क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। ठीक है जी, अब बेटा आपका जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है जी बेटा, अब आपने बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू, अब बेटा आपने साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है। साइन थीटा की आपके पास बेटा वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा की वैल्यू आती है 41 डिवाइडेड बाय 41। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो बेटा जो कॉस थीटा की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 9 डिवाइडेड बाय 41। ठीक है जी बेटा, ये 41 ये 41 से कट गया। तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी, अब बेटा आपने क्या करना है, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, 1/tan थीटा का। ठीक है जी, 1/tan थीटा। ठीक है जी बेटा, अब tan थीटा की जो है 1/40 डिवाइडेड बाय 9। तो इसका बेटा कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, कॉट थीटा बेटा आपका आएगा 9 डिवाइडेड बाय 40 के। ठीक है जी बेटा, ये हमने बेटा क्या फाइंड कर लिया, कॉट थीटा फाइंड कर लिया। ठीक है बेटा, अब हमने सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है वो क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, तो जी बेटा, बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है बेटा कॉट थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल है, कॉट थीटा जो है ये आपका इक्वल है बेटा 15 डिवाइडेड बाय 8, 15 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी बेटा,
ये लाई किस कर रहा है, लाई इन नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कहता है ये कंडीशन उसने बता दी है कि ये लाई नहीं कर रहा किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये लाई नहीं कर रहा। ठीक है जी बेटा। तो वो कहता है फाइंड क्या करें आप, कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा जो है वो आप फाइंड करें। आपने फाइंड बेटा क्या करना है, कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा और बेटा आपने कोसिकेंट थीटा जो है वो बेटा फाइंड करना है। ठीक है बेटा। तो बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है तो ये बेटा आपका इक्वल है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी बेटा। ये अब बेटा आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, तो जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे बेटा आएगा 1 माइनस, मेरा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 15 डिवाइडेड बाय 8, 15 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। तो बेटा आपके पास आ गया कोसिकेंट थीटा, ठीक है जी, 1 माइनस बेटा, तो इसका अब जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये बेटा आपके पास स्क्वायर आएगा 225, 15 का स्क्वायर आएगा बेटा 225 डिवाइडेड बाय, तो बेटा 8 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 64। ठीक है जी। तो बेटा जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो बेटा जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा ये 289, बेटा सॉरी बेटा यहाँ पे प्लस आएगा आपके पास, ये प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो बेटा जब आप इसको ऐड करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये आएगा 64 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है जी बेटा। तो बेटा ये इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 289 डिवाइडेड बाय 64, 289 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है जी बेटा। जब बेटा आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट के बाद ये वैल्यू आएगी इसकी 17 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी बेटा। जी। तो बेटा ये आपका कोसिकेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हमने बेटा क्या फाइंड करना है, कोस थीटा फाइंड करना है। तो बेटा आपका कोस थीटा फाइंड करने का तरीका ये है, को आपका जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल है, आपका बेटा जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा बेटा आपका इक्वल है साइन थीटा और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है जी बेटा। तो बेटा अब हमारे पास कॉस थीटा हमने फाइंड करना है, कॉट और साइन है हमारे पास, तो कोट थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है जी बेटा। ये आ गया। अब बेटा आपका जो कॉस थीटा ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये बेटा इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के। ठीक है जी बेटा, कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अब कॉट थीटा की बेटा आपके पास वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 8, 15 8, ठीक है जी, और माइनस, तो ये बेटा जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 8 ओवर 17 आएगा। ठीक है जी बेटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है जी बेटा। तो ये 8 आपका 8 से कट गया तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है जी बेटा। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई बेटा, कॉस थीटा की आ गई। तो हमने ये दोनों वैल्यूज क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे।
और बेटा आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है कोसिकेंट थीटा जो है, कोसिकेंट थीटा जो है, कोसिकेंट थीटा जो है ये बेटा आपका किसके इक्वल है, एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m के। ठीक है जी बेटा, आपके वो कहता है आपने क्या फाइंड करना है, वो कहता है आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं वो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं। वो कहता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये आपका किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी बेटा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज के अंदर देखा था। तो बेटा अब आपके पास कोसिकेंट है, आपके पास ये कॉट है, तो आप इस कॉट को जब इधर ले जाओगे तो ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास आ गया। तो बेटा अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर जब बेटा आप इसका टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये बेटा इससे कट गया तो आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो बेटा ये आपका 1 माइनस ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है बेटा, ये इसका आपके पास स्क्वायर आ गया। बेटा नेक्स्ट आपका कॉट थीटा इक्वल है किसके बेटा, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बेटा आएगा 1 माइनस m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 2m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया, और डिवाइड के अंदर बेटा आपके पास आएगा 4m स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, 4m स्क्वायर। ये बेटा अब आपने बेटा क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो जब आप इसका बेटा एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आएगा 4m स्क्वायर कॉट थीटा इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, माइनस बेटा m4, ठीक है जी, प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, तो ये अब बेटा आपके पास आ गया कॉट थीटा इज इक्वल टू m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आपने बेटा इसको दोबारा से एक्सपेंड करना है, तो ये फॉर्मूला है आपका किसका है, ये बेटा आपके पास जो है बेटा ये फार्मूला है। जी अब्दुल अजीज बेटा, वेलकम बेटा। हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा 5 कर रहे हैं। तो बेटा अब आपने अब ये फार्मूला बन गया है, अब आपने इस फार्मूला को क्या करना है बेटा, दोबारा एक्सपेंड करना है। तो ये फार्मूला बनेगा m स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बेटा किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये 2m होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने इसके अंदर क्या करना है, जब आपने अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपका इससे कट जाएगा, ये आपका इससे कट जाएगा, तो आपके पास बेटा जो कॉट थीटा की वैल्यू है, तो बेटा कॉट थीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया, कॉट थीटा बेटा आपका आ गया m स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास बेटा क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, कॉट थीटा आ गया।
बेटा आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो सॉल्व करने, ठीक है जी बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा जो है वो बेटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा आपका 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है जी बेटा, 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है जी बेटा। अब बेटा इसकी कॉस थीटा की आपके पास बेटा जो वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 ओवर कॉस थीटा की बेटा वैल्यू आपके पास क्या है, एम स्क्वेयर प्लस 1, जो बेटा क्वेश्चन के अंदर है एम स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है जी बेटा। बेटा अब ये 2m जा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ऊपर चला जाएगा, तो बेटा आपके पास जो साइन थीटा है वो आपके पास क्या आ गया, 2m एम स्क्वेयर +1, ठीक है जी बेटा। ये आपके पास बेटा अब क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। बेटा अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। अब साइन थीटा से आप कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं और टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी बेटा। तो अब बेटा हमने क्या करना है, साइन थीटा से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा टेन थीटा आपके किसके इक्वल है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है बेटा, साइन थीटा ओवर बेटा कॉस थीटा, ठीक है जी। ये बेटा इसका फॉर्मूला। बेटा अब साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, तो बेटा आपके पास जो है वो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 2m डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर प्लस 1 के, ठीक है जी बेटा। ये बेटा आपके पास क्या किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो बेटा आपकी कोस थीटा की वैल्यू क्या है, एम स्क्वेयर प्लस 2, ठीक है जी। तो बेटा इसमें हमने क्या करते हैं, हम कॉट की वैल्यू जो है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, कॉट की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। कॉट का फिर हम क्या कर लेंगे बेटा, रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि कॉट जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, कॉट आपका इक्वल होता है 1/10 के, ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहले कॉट थीटा फाइंड कर लेते हैं। कॉट थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल होता है बेटा, कॉट थीटा आपका इक्वल होता है जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है बेटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है जी बेटा। अब बेटा हमने क्या कर लिया, कॉट थीटा को फाइंड करना है, ठीक है जी। आप आपने बेटा कॉस थीटा जो है वो फाइंड करना है, तो ये आपका कॉट थीटा जो है वो बेटा इधर आ जाएगा, कॉट थीटा साइन थीटा, ठीक है जी बेटा, और इक्वल आ गया किसके बेटा, कॉस थीटा के, ठीक है जी बेटा। अब कॉट थीटा कॉस थीटा, अब बेटा कॉट थीटा की जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है, एम स्क्वेयर, बेटा कॉट थीटा की वैल्यू है जी आपके पास एम स्क्वेयर -1, एम स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाय 2m। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। तो बेटा अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2m डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है जी, एम स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है जी बेटा। ये किसका इक्वल आ गया, कॉस थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है बेटा। अब ये 2m इस 2m से कट गया, तो बेटा आपके पास आ गया एम स्क्वेयर -1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है जी बेटा। ये बेटा आपका किसके इक्वल है, ये आपका कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है जी बेटा। अब आपके पास कॉस थीटा भी आ गया है, ठीक है। अब बेटा आपने कॉस थीटा से आप क्या कर सकते हैं, सीकेंट थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो सीकेंट थीटा जो है वो बेटा आपका किसके इक्वल होता है, ये 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। सीकेंट थीटा आपका 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो बेटा अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है सीकेंट थीटा की, कॉस थीटा की। तो बेटा आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एम स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है जी बेटा। अब ये बेटा एम स्क्वेयर इधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू बेटा आपके पास क्या आएगी, एम स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है जी। तो बेटा एम स्क्वेयर माइनस, हाँ, ठीक है जी बेटा। ये बेटा अब आपके पास क्या आ गया, सीकेंट आ गया। तो अब बेटा आपके पास सीकेंट भी आ गया। अब आपके पास जो रह गया वो रह गया आपके पास बेटा कॉट थीटा, टेन थीटा बेटा अब आपके पास रह गया लास्ट में। तो बेटा आपका जो कॉट थीटा टेन थीटा है, तो टेन थीटा बेटा आपका इक्वल होता है किसके बेटा, 1 ओवर कॉट थीटा के, 1 ओवर
कॉट थीटा के, ठीक है जी बेटा, ये इसके इक्वल होता है। तो बेटा कॉट थीटा की हम वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो बेटा कॉट थीटा की जो है वो वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, इसकी वैल्यू है 1/m² - 1 m² - 1 डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है बेटा। ये 2 बेटा जो अगर ऊपर चला जाएगा तो बेटा tan थीटा की वैल्यू आपके पास बेटा आपके पास क्या आ गई, 2m इज इक्वल टू m²-1, ठीक है। ये बेटा हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू जो है वो सॉल्व कर लिए। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के अंदर आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है वो इस एक्सरसाइज से आता है, ठीक है जी बेटा। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है जी बेटा। तो ये भी आपका खासा इंपॉर्टेंट जो है वो बेटा आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कहता है कि अगर साइन 60 cos 30 डॉट प्रोडक्ट ऑफ cos 30 माइनस cos 60 डॉट साइन 30 इक्वल है इस बेटा किसके, साइन 30 के, ठीक है जी। ये बेटा आपने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लेफ्ट साइड हमने प्रूव करनी है, तो मैं लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ। तो बेटा आपके पास लेफ्ट साइड जो क्या आ गई आपके पास, साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30, ठीक है जी बेटा। तो ये बेटा आपके पास आ गया cos 30, ये साइन 60। तो बेटा साइन 60 की आपके पास क्या वैल्यू आती है, √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो बेटा cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। माइनस का साइन आ गया, आपके पास cos 60 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। आपके पास साइन 30 की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1/2, ठीक है जी बेटा। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 3/4 माइनस 1/4, ठीक है जी। अब आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 4 आएगा, 4 3 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी बेटा। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये आपका किसके इक्वल होता है, ये बेटा आपका साइन 30 के इक्वल होता है, ठीक है, साइन 30 के, ठीक है। ये बेटा हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया कि आपका ये इक्वल है किसके, साइन 30 के। तो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर वो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका इंपॉर्टेंट। वो कहता है साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 साइन स्क्वायर π/3 साइन स्क्वायर π/2 π/2। तो ये बेटा किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/2/3/4, ठीक है। आपने बेटा ये प्रूफ करना है। तो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं आपकी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में वो कहता है साइन स्क्वायर π/6 साइन स्क्वायर π/4
साइन स्क्वायर पाई बाय 3 साइन स्क्वायर पाई बाय 2। ठीक है जी बेटा। तो बेटा अब आपने क्या करना है, अब ये आपका जो पाई है ये किसके इक्वल है, ये आपका 180 के इक्वल है। तो बेटा आप अगर साइन स्क्वायर 180 को बेटा अगर आप 6 पे डिवाइड करते हो तो बेटा ये आपका आएगा, इसकी बेटा डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो इसका वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है बेटा। तो आप सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे 6 पे, तो ये साइन 30 आएगा। साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या आती है, 1/2। ठीक है। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बेटा साइन स्क्वायर पाई बाय 40, तो ये आपका आएगा 1/2 1/2 होल का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। उसके बाद बेटा ये इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी √3/2 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। और ये साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 190। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी बेटा। जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2/3/4। ठीक है बेटा। यही हमने क्या करनी थी, यही हमने प्रूफ करना था कि आपकी ये साइड जो है वो इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा वो कहता है कि एवेलुएट करें अगर tan जो है वो किसके इक्वल है, tan π/3 माइनस tan π/6 tan π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3 tan π/6। ठीक है जी। तो बेटा अब tan π/30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी √3। इसकी वैल्यू बेटा आपके पास आएगी 1/√3। ठीक है जी। तो बेटा इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1 प्लस √3 1/√3। ठीक है बेटा। ये इसके साथ बेटा कट जाएगी। तो बेटा इसकी वैल्यू आपके पास आएगी √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू बेटा आपके पास अब बनेगी। अब आप इसका क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है जी। तो अब बेटा इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2/3/2। ठीक है। ये 2 बेटा ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3। तो ये आपके पास इसका वैल्यू आएगी 4/√3। ठीक है जी। ये बेटा इसका आपके पास आंसर आ गया। बेटा सॉरी बेटा, ये इसकी बेटा खुल के कटिंग हो जाएगी, ये 2 इससे कट जाएगा, तो बेटा इसकी वैल्यू जो है वो 1/√3 आएगी। ये आपका स्टेप जो है ये थोड़ा सा। ठीक है। ये बेटा इसकी वैल्यू आपके पास 1/√3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी वो कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर π/3 tan स्क्वायर π/3 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/3। ठीक है जी बेटा। अब बेटा आपने क्या करना है, इसमें tan स्क्वायर π/3 की बेटा आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 1 माइनस इसकी वैल्यू बेटा क्या आती है, √3 का होल का स्क्वायर आ जाएगा इसका। ठीक है जी। और 1 प्लस ये भी √3 होल का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है जी बेटा। तो ये बेटा आपके पास आ गया 1 - 3। ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ गया 1 + 3। ठीक है जी। ये आ जाएगा जी -2/4। ठीक है जी। जब हम इसकी बेटा कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 -1/2। तो बेटा ये आपके पास इसका आंसर आ गया। चलो जी बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है बेटा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम जल्दी से इसका एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा जी वो कहता है sin 2 थीटा जो है sin 2 थीटा वो बेटा इक्वल है किसके 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा के। ठीक है जी। तो बेटा आपके पास अगर थीटा जो है थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 30 है या आपके पास 60 डिग्री है, ये वैल्यू पुट करके आपने sin 2 थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है जी sin 2 थीटा। तो बेटा आप अब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे sin 2। ठीक है जी। अब बेटा थीटा की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ गई 30। ठीक है जी। तो जब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा sin 60। ठीक है बेटा। अब बेटा आप जब sin 60 को फाइंड करोगे इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा √3/2। ठीक है बेटा। ये आपके पास टर्म आ गई। इसके बाद बेटा आपने 2 sin थीटा cos थीटा की बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा। 2 साथ में आ गया sin थीटा की बेटा वैल्यू क्या है sin 30 cos 30। ठीक है जी बेटा। sin 30 cos 30। ठीक है जी बेटा। अब आपने बेटा इसकी क्या वैल्यू इसकी वैल्यू जो है वो लिखनी है। तो बेटा आपके पास sin थीटा की वैल्यू क्या आती है 1/2। ठीक है जी बेटा। और बेटा आपके पास cos 30 की वैल्यू आती है √3/2 √3/2। ठीक है जी बेटा। ये 2 बेटा इससे कट गया, जो इसके आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो √3/2। ठीक है जी बेटा। ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी बेटा। तो अब आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जो है ये दोनों सेम है। तो हमने प्रूव कर लिया कि ये आपकी दोनों इक्वेशन क्या है, ट्रू है। अब आपके पास ये हमने सबसे पहले थीटा 30 के साथ किया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी क्वेश्चन को सेम एज इट इज करना है और जहाँ पे हमने 30 पुट किया है वहाँ पे आपने 60 पुट करके देखना है। यानी आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 30 पुट किया है, आपने बेटा यहाँ पे क्या करना है 60 पुट करना है। जब आप 60 पुट करोगे ये 62 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा sin 20 आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये 120 की बेटा फिर आप वैल्यू फाइंड करोगे। फिर यहाँ पे बेटा आप sin 30 की जगह sin 60 लिखोगे। फिर यहाँ पे आप sin 60 लिखोगे। ठीक है जी। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर आपकी ये दोनों साइड जो है वो आपने चेक करना है कि ये दोनों साइड्स क्या है आपकी इक्वल है या नहीं। ठीक है बेटा। तो बेटा अब हमने एक्सरसाइज 9.3 तक कर लिया है। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा एक्सरसाइज जो है वो 9.3 तक हमने क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। ये वो क्वेश्चंस किए हैं मैंने जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व आउट करेंगे।